आपने शिक्षा स्वास्थ्य का जिक्र किया, थोड़ी बहुत रिसर्च मैंने की है, आप मेरे को बता दीजिएगा कि कहाँ मैं गलत हूँ। दिल्ली जो सरकार के अंडर में आता है कैंसर इंस्टीट्यूट, उसमें जो पद हैं वो करीब 97 है, लेकिन 6 वहाँ पर काम कर रहे हैं। ये मैं प्रोफेसर और फैकल्टी की बात कर रहा हूँ जिनको इलाज करना है। स्थिति ये हुई साहब कि 2018 में जहाँ मरीजों की संख्या करीब 10,000 थी, इस वक्त आते आते 2022 तक आते आते वो 1500 रह गई है। तो आपको लग रहा है कि जो शिक्षा का मॉडल या स्वास्थ्य का मॉडल जो आप वर्ल्ड क्लास बता रहे हैं, तो इस वर्ल्ड क्लास मॉडल पर आपको क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि मुझे मालूम नहीं कि ये आंकड़ा आपको कहाँ से मिला। नहीं, ये मैं आपको दे सकता हूँ, ये मैं बाकायदा मतलब जो सैंक्शन किया है दिल्ली सरकार ने, वो मैं आपको पीडीएफ आपको बाकायदा दे दूंगा। अगर 6 कर्मचारियों से पूरा दिल्ली कैंसर इंस्टीट्यूट चल रहा है तो मुझे तो लगता नहीं कि फिर वहाँ पे लोगों का इलाज संभव हो पाए। तो इसको मैं आपसे सिर्फ ये कहूँगा कि इसको एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। जो वहाँ के एमएस हैं और वहाँ के दूसरे डॉक्टर्स हैं, उनसे मेरी बातें होती हैं। मैं मरीजों को वहाँ एडमिट कराता हूँ, लोगों का इलाज हो रहा है वहाँ पे, और 6 लोगों के स्टाफ में पूरा दिल्ली कैंसर इंस्टीट्यूट चल रहा है, ये संभव नहीं है। मैं अभी आपको यही कह सकता हूँ, लेकिन आप इसको वेरीफाई भी कर लीजिएगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैंने वेरीफाई करके ही पूछा है। ठीक है, फिर एक बार कैमरा लेके भी चले जाइएगा कि 6 स्टाफ हैं या और ज़्यादा हैं। तो दूसरी बात यह है कि मोहल्ला क्लिनिक का जो हमारा मॉडल है, उसमें लाखों करोड़ों लोगों को इलाज मिला है जब से हमने वो मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल शुरू किया है। हमने दिल्ली के अंदर जो फरिश्ते स्कीम लागू की, वो उससे कई मरीजों का तो 30-30, 35-35 लाख रुपए का इलाज हुआ है। तो दिल्ली का जो स्वास्थ्य मॉडल है वो एक सक्सेसफुल मॉडल है, और नए हॉस्पिटल्स चाहे बुराड़ी हों और दूसरी जगहों पे बेड बढ़ाने की बात हो हॉस्पिटल्स के अंदर, वो हमने किया है। लगातार इस पे काम कर रहे हैं। बेड्स की बात करिए तो आप मैं बता देता हूँ, दिल्ली में अभी करीब जो प्राइवेट अस्पतालों के पास जो बेड्स हैं वो करीब 46% हैं, और दिल्ली सरकार के पास वो केवल 24% हैं। हालत ये है साहब कि जो जीबी पंत अस्पताल है, जो लोकनायक अस्पताल हैं, तो जीबी पंत में करीब 720 पद जो हैं वो खाली पड़े हुए हैं। ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जिसकी लड़ाई हम अभी भी लड़ रहे हैं। नहीं, ये ट्रांसफ़र और क्या कहते हैं पोस्टिंग वाले नहीं है, इसकी बाकायदा आपने सैंक्शन किया है, ऑर्डर आए हैं, और उसके बाद वो पद अभी भरे नहीं गए हैं। मैं वो बात कर रहा हूँ। मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, दिल्ली में नौकरियां देने का अधिकार किसको है? दिल्ली में नौकरी देने का, सरकारी नौकरी देने का, किसी भी पद पे रखने का अधिकार यहाँ के एलजी को है, जिसकी लड़ाई अभी भी हम कोर्ट के अंदर लड़ रहे हैं। हमको एक ऑर्डर मिला सर्विसेज का, और उसके बाद 8 दिन के अंदर उस पर अध्यादेश आ जाता है और उसकी लड़ाई चलती है। तो मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि जो कुछ भी अधिकार हमारे पास है, जितने भी अधिकार हमारे पास हैं, उसके काम देखिए आप। 22,000 स्कूल के नए कमरे बने। अब कहते हैं साहब नए स्कूल कहाँ बने? ज़मीन हमारे पास है नहीं। जो ज़मीन है, जो स्कूल है, उसमें हमने नए कमरे बनाए। तो जो नए कमरे बने हैं उसमें बच्चे ही तो पढ़ते हैं कि कोई दूसरा पढ़ता है? आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल का निर्माण हुआ है, एथलीट के ग्राउंड बने हैं, हॉकी के ग्राउंड बने हैं। अगर हम कह रहे हैं वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, तो वो दिखता है सामने। आज अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आती है तो कहती है हमें केजरीवाल, मनीष सिसोदिया ने जो स्कूल बनाया वो देखना है। दिल्ली के एजुकेशन मॉडल की तारीफ आज पूरी दुनिया में हो रही है। इसलिए जो अधिकार हमारे पास है उस पर हम काम कर रहे हैं। अगर कहीं कोई वैकेंसी है, उसको नहीं भरा जा रहा है, तो आप जानते हैं सर्विसेज हमारे पास है नहीं दिल्ली में, उसकी तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आपके जो पूर्व मंत्री रहे राजेंद्र पाल गौतम, उन्होंने कहा कि मेरी विधानसभा सीमापुरी में 5 सरकारी अस्पताल हैं, और उसमें जो मशीनें रखी हुई हैं वो इतनी ख़राब हैं कि उसमें किसी भी तरह से इलाज नहीं हो पा रहा है। तो जो वर्ल्ड क्लास की बात हो रही है, मैं बार बार इसका इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि मैंने बराबर जो है एक जैसे कि जो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, जैसे लोकनायक है, जीबी पंत है, राजीव गांधी है, जीटीबी, इन सब से बात करी है। मैं ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सच बता रहा हूँ। नहीं, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हवा में बात कर रहे हैं। जीबी पंत में जो कैथ लैब है वो ख़राब है, और स्थिति ये है कि वहाँ के एमएस बताते हैं कि सीधे वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाता है कि आप प्राइवेट में अस्पताल इलाज करा लीजिए। वहाँ के एक मरीज़ से बात होती है तो वो बताते हैं कि 2025 की डेट दी गई है। तो ये वर्ल्ड क्लास कैसे होता है? ये मॉडल मेरे को समझ में नहीं आया। आप एम्स में कभी इलाज कराने गए हैं किसी का? मैं अपना इलाज कराने गया हूँ एम्स में। गया है ना? वहाँ पे 2 साल बाद की अल्ट्रासाउंड कराने की डेट मिलती है।
सीटी स्कैन कराने की डेट 3 साल, 2 साल, 1.5 साल की मिलती है। और मैं आपको फिर दोहरा रहा हूँ, जीबी पंत और एलएनजेपी 2 ऐसे हॉस्पिटल थे जिसने कोरोना के समय में सबसे ज़्यादा काम किया। हमारा राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी का हॉस्पिटल, जितने भी हॉस्पिटल दिल्ली सरकार के अंडर में हैं, सब ने अच्छा काम किया, लोगों का इलाज होता है। आप वहाँ बेड पाना मुश्किल है, जीबी पंत और एलएनजेपी में इतना फुल रहता है हॉस्पिटल। हम लोग तो रोज़ काम करते हैं, लोग हमारे पास मरीज आते हैं, हॉस्पिटल्स के टच में हम लोग रहते हैं, इसलिए मैं बता सकता हूँ आपको। अगर हॉस्पिटल के सबसे ज़्यादा मरीजों का इलाज कोरोना के समय में एलएनजेपी में हुआ है।